हेलो दोस्तों काफ़ी लोगों का मेरे पास ये सवाल आता है आजकल कि एसआईपी कराएं म्यूचुअल फंड में या लमसम कराएं। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि एसआईपी तो आपको करवाना ही चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि एसआईपी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी एक सेविंग की हैबिट बनाता है एसआईपी। हर महीना आपके पैसे सेव कराने की आपको आदत डालता है। तो मैं हमेशा यही बोलता आया हूँ हर कमेंट पे कि आप एसआईपी ज़रूर कराएं। और अगर मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा रखा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अभी, तो इतनी बढ़ी हुई मार्केट में अभी मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि अभी लमसम ना डालें उस पैसे को। काफ़ी ऊपर है मार्केट, आप एसआईपी ही कराएं। एसआईपी से दो फायदे हैं, एक तो आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ेगा और दूसरा आपको एक हैबिट डलेगी हर महीना पैसा सेव करने की। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के फंड के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और जैसा कि अभी तक आप जान गए होंगे, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा कंपनीज होती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है फंड और इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है और ये जो टॉप 250 कंपनीज हैं उसके अलावा जितनी कंपनीज हैं उसमें मेजरली अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 68 स्टॉक्स अवेलेबल हैं और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 100 स्मॉल कैप का है। अगर हम लॉन्च की बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं अभी इसका जो एसेट साइज़ है वो 9,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और अगर हम बात करें इसके एसेट एलोकेशन की मार्केट साइज़ के हिसाब से, तो लार्ज कैप कंपनीज़ में इसने 2% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज़ में 19% के आसपास, उसी तरह स्मॉल कैप कंपनीज़ में 72% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो की, तो इसकी अभी एक्सपेंस रेशो चल रही है 0.89%, जो अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही चल रही है। अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जिट की, तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और 1 साल के बाद आप कुछ भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं देना होगा। अब आइए देख लेते हैं कि इसकी रिस्क रेशियोज इसके बारे में क्या बता रही है। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो वो 18.44 है, वहीं शार्प रेशियो इसकी -0.09 है, उसी तरह टर्नर रेशियो इसकी -0.02 चल रही है। तो अगर मैं इसको बताऊं आपको ब्रीफली, तो इसका मतलब ये है कि ये फंड एक तो अपनी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं दे पा रहा है, और दूसरा जो इसकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी काफ़ी पुअर है अपनी कैटेगरी एवरेज से। तो यानी कि ये रिस्क ज़्यादा ले रहा है और रिस्क के हिसाब से ये रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने किस सेक्टर में ज़्यादा अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर हम सेक्टर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने सर्विस सेक्टर में 17% के आसपास, वहीं केमिकल सेक्टर में 14%, उसी तरह हेल्थ केयर सेक्टर में 10% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 9% के आसपास, और एफएमसीजी सेक्टर में 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इन 5 सेक्टर में मिलाकर इसने लगभग 60% के आसपास पैसा अपना डाला हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया है। अब अगर हम कंपनीज पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने बजाज इलेक्ट्रिकल्स में लगाया हुआ है 5.5% के आसपास, वहीं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में 5% के आसपास, वहीं परसिस्टेंट सिस्टम में भी 4% के आसपास, उसी तरह सोनाटा सॉफ्टवेयर में 3.5% के आसपास, और चंबल फर्टिलाइजर में भी 3.5% के आसपास। उसके अलावा अरबिंदो फार्मा, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, पीएनसी इंफ्राटेक और केसी इंटरनेशनल जैसी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं। तो दोस्तों इसका फंड का अगर हम पोर्टफोलियो समझने की कोशिश करते हैं तो मेजर जो इसका एलोकेशन है वो तो हम देख ही चुके हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज में है, लेकिन जो इसने अपना लार्ज कैप में एलोकेशन किया है वो बिल्कुल ही कम 2-2.5% का किया हुआ है। तो यानी कि ये रिस्क ज़्यादा ले रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में मेजर पैसा रख के, लेकिन जो रिटर्न है ये उस हिसाब से जनरेट नहीं कर पा रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने वन टाइम इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना के दिया है पिछले 5-7 सालों में। तो अगर हम वन टाइम इन्वेस्टर में देखें तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते 1 साल पहले, तो वो पैसा आपका 13,000 रुपये हो गया है। वहीं 2 साल में वही 10,000 रुपये आपके 13,000 रुपये ही हैं, यानी कि 1 और 2 साल में ज़्यादा रिटर्न में इसका डिफरेंस नहीं है। वहीं आपने अगर 3 साल पहले इसमें 10,000 रुपये डाले होते तो वो 10,000 रुपये आपके 11,000 रुपये होते,
और अगर 5 सालों में हम देखते हैं तो 10,000 रुपये की इसने आपको 24,000 रुपये बना दिए, यानी कि 140% की रिटर्न। और यही पैसा अगर आपने इसकी स्टार्टिंग में जनवरी 2013 में ही डाल दिया होता तो ये आपके 10,000 रुपये 35,000 हो गए हैं, यानी कि 250% के आसपास की रिटर्न। तो दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न देखते हैं तो 2 और 3 सालों में इसके रिटर्न जो है वो खास नहीं है। तो अगर आपने 1-2 साल पहले एसआईपी शुरू कराई होगी तो शायद आपको पोर्टफोलियो में अपने इतने खास रिटर्न नहीं दिख रहे होंगे। वहीं अगर आपने 5-7 साल पहले इसमें पैसा डाला होगा तो आपने रिटर्न इसमें अच्छे बन गए होंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इसने कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम इसमें एसआईपी में देखते हैं तो अगर आपने पर मंथ 1,000 रुपये से एसआईपी शुरू कराई होती तो 1 साल में 12,000 की लागत पे आपके 17,000 रुपये बन गए हैं। वहीं 2 सालों में 24,000 रुपये लगा के लगभग 33,000 रुपये हो गए हैं और 3 सालों में 36,000 रुपये आपके 48,000 हो गए हैं। और अगर आपने 5 साल पहले एसआईपी शुरू कराई होती तो 60,000 रुपये आपके लगभग 90,000 रुपये के आसपास हो गए हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसकी कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करता हूं तो पिछले 2-3 सालों में ये अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन लंबे समय में 5 और 7 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को आराम से बीट कर पाया है। और ये जो रिटर्न है वो हमने जैसे इसकी रेशो से भी समझा था, थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं दे पा रहा है रिटर्न। ये रिटर्न अच्छी दे रहा है लेकिन 5-7 सालों में, लेकिन हर साल अगर हम देख रहे हैं तो अच्छी रिटर्न ये इतनी जनरेट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको किसी और फंड के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।